नाउ आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो विषय है अद्भुत विषय है, अद्भुत सीखने की लायक है, जो कि आप सभी को, वो चाहे विश्वासी हो, वो चाहे नॉन क्राइस्ट फॉलोअर्स हो, जो यीशु को जानते नहीं, जो यीशु को मानते नहीं, अविश्वासी हो, और जो मसीह लोग हैं, यीशु को अपना जिंदगी दिए हैं, इन सभी के लिए ये बातें, ये मैसेज मैं समझता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से आप सभी को ये समझना बहुत जरूरी है, जो कि पवित्र आत्मा की बातें हैं। तो आज का जो विषय है, आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में बने रहे आखिर तक। इतनी गजब की लाइन, इतनी गजब की बातें जो कि आज आपको पवित्र आत्मा दे रही इस वीडियो का माध्यम से। तो मैं समझता हूं आप लोग धीरज से, मजबूती से प्रचार को सुने। तो आज का जो विषय है, आज पूरी दुनिया में मनुष्य एक खतरनाक बातें की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एक खतरनाक बातें की तरफ मनुष्य तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में मनुष्य एक खतरनाक बात की तरफ बढ़ रहा है। लिखा है, कौन सी है वो बात, वो कौन सी बात है किसकी तरफ मनुष्य, जिसकी तरफ मनुष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो बड़ा खतरनाक चीज है। वो कौन सी वो बात कि मनुष्य सेल्फ लाभर बन रहे हैं, मनुष्य सेल्फ लाभर बन रहे हैं। तो मनुष्य सेल्फ लाभर बन रहे हैं, ये है वो बात। वो चाहे बाइबल के विश्वासी हो, वो चाहे यीशु के फॉलोअर्स हो, मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मेरी पारसी, आदिवासी, किसी भी मनुष्य हो जगत का, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ मनुष्यों की। मनुष्य सेल्फ लाभर्स बन रहे हैं, मनुष्य सेल्फ लाभर बन रहे हैं। मनुष्य सेल्फ लाभर बनेगा, ये आपको किसने कहा? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से आगे लिखा है। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 1 से आगे लिखा है, पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। लिखा है, फॉर मेन विल बी लाभर्स ऑफ देम सेल्फ के एक NKG वर्जन में लिखा है। तो वचन, पहला वचन और एक बार पढ़ दूं। लिखा है कि पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। वचन 2, क्योंकि मनुष्य अपसार्थी, लोभी, डिम्मार्क, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, अमरनाथ गॉड, आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। अद्भुत टीचिंग है, अद्भुत विषय है, जो कि आप सभी को, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है, 2 नंबर वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 मैंने पढ़ाया कि जान रख कठिन समय, जान रख अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। वचन 2 कहता है, क्योंकि मनुष्य अपसार्थी, लोभी, डिम्मार्क, अभिमानी, निंदुक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। वचन 3, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर,
भाले के बेरी, भाले के बेरी। वचन 4, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के वचन नहीं, परमेश्वर से वचन नहीं, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो यहाँ टोटल 18 बातें हैं। आप लोगों के सुविधा के लिए मैं दोबारा इसको एक बार दोहराता हूं, पढ़ता हूं। पहला नंबर है अपशर्थी, अपशर्थी, इसका ऊपर मैं आज जोर दूंगा। दूसरा लोभी, तीसरा डिमार्क, चौथा अभिमानी, पांचवा निंदक, छठवा माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयाहीन, क्षमाहीन और दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भाले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं। स्थान कहां पर है? किसका पहले स्थान है? अपशर्थी, जो कि आज का टॉपिक है, सेल्फ लवर्स। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग बने रहे। तो अपशर्थी, सेल्फ लवर्स, पौलुस ने साफ साफ कहा था। और उसने क्यों कहा था कि पौलुस को अंत के दिनों में ऐसा कोई खतरनाक बात की तरफ इंसान तेजी से आगे बढ़ेगा। उसको पवित्र आत्मा ने कहा था, पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा था। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पवित्र आत्मा ने क्यों कहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा भविष्य को जानता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मनुष्य कैसा बदलेगा और पवित्र आत्मा ये जानता है। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि आज दुनिया में जो पॉपुलेशन है कम से कम 800 करोड़, और ये जो आबादी है ना, बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा है। तो जिसके चलते पवित्र आत्मा ने कहा था पौलुस को, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, आज आप लोगों के बीच में ये बातें को मैं रख पा रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। और पौलुस ने सब कहा था, अंत के दिनों में खुदगर्ज लोग होंगे, अंत के दिनों में खुदगर्ज लोग होंगे, अपशर्थी खुदगर्ज लोग होंगे। अभी जो मैं आपका साथ बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके जमीर इस वक्त में गवाही दे रहा होगा कि यस, अंत के दिनों में ऐसा खुदगर्ज लोग होंगे या आएंगे। और जिसको कहता है सेल्फ लवर्स, सुजीत दास, आपको भी स्वागत करता हूं इस वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत बातें हैं, बने रहे। और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किसकी तरफ? सेल्फ लवर्स। बच्चे से लेकर बच्चे तक, बूढ़े से लेकर जवान तक, बूढ़े तक, कोई भी हो, तेजी से सेल्फ लवर के तरफ से बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं खुदगर्ज लोग या सेल्फ लवर्स। आज दुनिया कुछ ऐसी हो गई है। कैसी हो गई है दुनिया? लिखा है आई लव मी। इंसान एक बात की तरह चल रहा है, जहां लिखा है आई मी एंड माई सेल्फ, आई मी एंड माई सेल्फ। इसकी तरफ इंसान आज हो रही है। और आप जानते हैं, आपके आसपास में भी हो रहा है और आपके साथ भी ये बीत रहा है, ये बातें हो रही है। दुनिया आज कुछ ऐसी हो गई है। आई लव मी,
खुद को प्यार करवा रहा, खुद को प्यार कर रहा है और बाकी किसी चीजों का चिंता नहीं कर रहा है, बाकी किसी चीजों का चिंता उसको नहीं है। उनको एक ही बात है, मैं खुद को प्यार करता हूं, आई मी एंड माई सेल्फ। मैं चाहता हूं जितने अभी फेसबुक में देख रहे हैं और अपलोड होने का बाद यूट्यूब में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते जाए और सुनते जाए। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि सिर्फ सुनिए नहीं, ऐसी खतरनाक बातें को, जो ज्ञान, बातें का जो ज्ञान है आज आपको मिल रहा है बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, खरी शिक्षा के माध्यम से, मुझ जैसा 10% प्रचारक, खरी शिक्षा के प्रचारक के द्वारा। और इसीलिए चाहता हूं कि दूसरे तक जरूर शेयर करें, दूसरे तक जरूर शेयर करें। क्यों? इन बातों से लोगों को अवगत करना, इन बातों से लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो आज दुनिया ऐसी एक खतरनाक बातें के तरफ बढ़ रही है। आई लव मी, आई मी एंड माई सेल्फ। और ये दुनिया ऐसी कुछ हो गई है, ऐसी कुछ हो गई है। और कहते हैं मुझे बुरा लगा, कहते हैं मुझे बुरा लगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहते हैं नहीं, मेरी नहीं सुनी गई, मेरी नहीं सुनी गई। तीसरा कहता है मेरा नाम क्यों अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मेरा नाम क्यों लिस्ट में नहीं है। फिर कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, और फिर कहते हैं मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। ये सब इनके मुंह से अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। इनको ईगो हर्ट हो जाती है, तो जो खुद को प्यार करते हैं इनका ईगो हर्ट हो जाती है। जो खुद को प्यार करते हैं इनका ईगो हर्ट हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दिया, मेरी क्यों नहीं इम्पोर्टेंस समझा, मुझे बुरा लगा। आपके स्कूल में, आपके बस में, सड़कों पे, गांव में, गली में, ऑफिस में, आप चारों तरफ आप इन लोगों को फीलिंग देखने को आपको मिल जाएगा। आप देखते भी होंगे, लोग को लगता है कि मेरे से, ये लोग को लगता है कि मेरे से ये आगे कैसे जा रहा है, कैसे जा सकता है। वो इसीलिए लगता है इन लोगों को क्योंकि ये खुद को प्यार करते हैं। किसको? खुद को प्यार करते हैं। और ये चाहता है कि हर जगह पे वो आ जाए, हर जगह पे वो आ जाए। तो लिखा है मुझे बुरा लगा, मेरी सुनी नहीं गई, मेरा नाम क्यों नहीं है वहां पे, मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। अब अभी सोच को देखिए, ऐसा इसीलिए है वो एक शब्द का शिकार होते जा रहा, जिसको कहते हैं खुदगर्ज, जिसको कहते हैं सेल्फ लवर्स, खुद को प्यार करने वाला, खुद को प्यार करने वाला, खुद को आपको ऊपर रखने वाला, कहने वाला बातें इसीलिए लिखा है खतरनाक है। ये खतरनाक है। ये एक इंसान इसकी चपट में पूरी तरह से आ गया है और तबाही है। और ये खुद की भी तबाही करेगा और दूसरे को भी तबाही करवाएगा। और सुनिए, एक गाना आजकल बड़ी जोरों से चल रहा है, आपके यूट्यूब में, आपके फेसबुक में, सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहा होगा। और वो गाना है मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। ये गाना एक लड़की ने गाया, लेकिन उसकी शब्द में गौर करें
मैं नहीं तो कौन बे, शब्दों पे गौर करे। लेकिन उसकी शब्दों पे गौर करे, जिस लड़की ने गाया उसकी मनसा अलग हो सकता है, उसकी इंटेंशन अलग हो सकता है, लेकिन शब्दों को देखिए, मैं नहीं तो कौन बे। और आपको पता है, इसके चलते बहुत लोग इसके जो एटीट्यूड गाने का या इसके जो स्वभाव उस तरफ बढ़ रहा है, मैं नहीं तो कौन बे। और एक गाना सुनिए जहां गोविंदा जी ने गाया था, एक्टर गोविंदा गाया था इसको। वो गाना कौन सा गाना है? वो है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो आप सोच को देखें, जो एक बच्चे है, एक लड़की है, उस वक्त उसके दिमाग में एक लड़का है, उसके दिमाग में किस तरह के बातें गीत के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से उनके सहन में, उनके दिमाग में आज घुसाई जा रही है कि तुम नहीं तो कौन, तुम नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, मेरी मर्जी है, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी है। ये सब आपके लिए इसीलिए मैंने रखा है ताकि इस बातें को आप समझ सके। और मैं बहुत सारे टॉपिक पर बात करता हूं और आगे भी करते जाऊंगा, ताकि मेरा मकसद है आप लोगों को एडुकेटेड करूं, आप लोगों गलत चीजों से बाहर निकाल आए। और टॉपिक देता कौन है? ये टॉपिक ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा देता है। तो एक खतरनाक बातें की तरफ, खुदगर्ज तरफ इंसान आज बढ़ रहे हैं, सेल्फ लवर आज बन रहे हैं, इसकी तरफ, उसकी तरफ इंसान आज बढ़ रहा है। नाउ इसके लिए एक वचन आपको सुनाता हूँ, वचन रखता हूँ, जो मसीह लोग इन बातें को समझेंगे। सबदेशक 4:9, 1 से 2 अच्छे हैं, लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं। बाइबल कभी नहीं कहता कि इंसान अकेला अकेला रहे, बाइबल कभी नहीं कहता कि इंसान अकेला अकेला रहे, बिल्कुल नहीं। बाइबल कभी नहीं सपोर्ट करते, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के मुंह से सृष्टि के 6वां दिन जब परमेश्वर दुनिया को बना रहा था, उनके मुंह से क्या निकला पता है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और जिसके चलते उसने साथी दी, संगी दी हवा को साथ में। और यहाँ क्या लिखा है? 1 से 2 अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनको परिश्रम का, उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। वचन 10 लिखा है कि क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर, हाय इंग्लिश में लिखा है वो, हाय ये सर्प वाला शब्द इंग्लिश में लिखा है ओ, परंतु हाय लिखा है, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। अब आप लोग मुझे बताएं, इंसान कैसे हो जा रहा है आज? इंसान सेल्फ लवर के चक्कर में, खुदगर्जी के चक्कर में, मैं खुद को प्यार करूंगा, मैं खुद हूं, जो मैं खुद को प्यार करता है वो किसी के साथ नहीं चल पाएगा। मैं कहता हूं वो किसी के साथ नहीं चल पाएगा। जो खुद को प्यार करता है वो किसी के साथ टिक नहीं पाएगा।
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाय उस पर जो अकेला चलता है। आपको अकेला कौन बना रहा है? क्वेश्चन मार्क। आपका खुदगर्ज, आपका खुदगर्जी, आपका खुदगर्जी, आपका ये बातों, इसीलिए मैं लिखा है ये बातों जो है, ये बात जो है खतरनाक खतरनाक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेल्फ लाभार, और वो है सेल्फ लाभार। और अब मैं आपको बताता हूं, ये विषय को आप सुने, ये विषय को आप सुने कि एक ऐसा जेनरेशन है जिसको कहता है सेल्फी, सेल्फी जेनरेशन। और आपको पता है आजकल जो सेलफोन है ना, तो इस फोन में पहले के दिनों में पीछे कैमरा होता था, फोन के पीछे कैमरा होता था, सामने नहीं होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? धीरे धीरे ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट आया, सेल्फ कॉन्सेप्ट का कीड़ा आया ना, तो ये जो फोन कंपनी से उन्होंने कहा कि अगर मनुष्यों का ये पसंद है, अपना इच्छा, मनुष्यों का इच्छा पसंद है, तो फिर हम उनको बिल्कुल सामने और खुद की वो फोटो ले सके ऐसा कैमरा बना दूंगा। लेकिन आ गया कैमरा, सबके पास आ जाए, और वो अब तो आदमी अपना फोटो खुद ले रहा है, अपना फोटो खुद निकाल सकते हैं। और जिसके चलते लिखा है कि 90% आज यूथ आर एट्यूट और सेल्फीज। इसका मतलब है क्या ये सच नहीं है? ये सच नहीं है, बिल्कुल सच है। आप फैमिली के साथ कहीं जाते हैं खाना खाने होटल पे, या किसी पे भ्रमण में जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, फोन पे लगा रहते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है इसका फोन कैसे है, उसका बातें कैसे है, किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो एक वक्त था, कहीं आप घूमने जाते थे तो बाहर के चीजों को देखते थे, रोड को देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, और पहाड़ की तरफ, जंगल की तरफ, नदी की तरफ अच्छे अच्छे सीनों को कलेक्ट करते थे, फोटो लेते थे। लेकिन आज उसको देखते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं, देख खुद की फोटो लेते हैं, खुद की सेल्फी, खुद की। और ऐसा हो गया आज तो इसको देखते हैं और पलट जाते हैं और खुद की सेल्फी लेते हैं। तो अब बताइए, तो ये प्रश्न आपका होगा कि फोटो खुद की लेना गलत है? मैंने कब कहा गलत है? कहा, मैं क्या कह रहा हूं, आपके आदतों आपके खुदगर्जी बना देगा। आपकी ये जो आदत है ये आपको खुदगर्जी बना देगा, सेल्फ लाभर्स बना देगा। ये शब्दों खुद, सेल्फ और मैं और जिसके चलते इंसान किसी की चिंता नहीं कर रहा है, किसी की चिंता नहीं है, बस खुद की चिंता में है। आप सोच को देखिए, आज इंसान खुद के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में कहीं पहाड़ पे घूमने गए और वहां गवर्नमेंट ने साफ लिख दिया है बी केयरफुल, लेकिन इंसान फोन पे सेल्फी, जिसके चक्कर में गिरते हैं, चोट लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, खत्म। और ये सारे जगहों पे, ट्रेन के पटरी पे, बस पे, सड़कों पे आपके सामने हमेशा ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो सोच को देखिए, इंसान इतना अंधा हो गया आज सेल्फी के चक्कर में, खुद को प्यार करने का चक्कर में, अब पहाड़ पे जाकर सेल्फी ले रहा है, खत्म। ट्रेन पे पटरी पर खड़ा होकर दूसरे को फोटो खींचने की बजाय खुद की फोटो ले रही है और अंधा होकर, खत्म। मेरा मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करो। ये बात इसीलिए रख रहा हूं कि कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं है, नहीं आ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है,
लेकिन आप लोग इसमें से बचिए। ये मेरा मैसेज है। अब बातें को सुनो, कम से कम बातों को समझ लो कि क्या बोल रहा है बंदा। एक कहावत है, मैं आपको सुनाऊं कि एक कहावत है साहब, सुनो सबकी करो मन की। ये बात को मैंने इसीलिए रखा है, इसका एग्जाम्पल में मैं बताऊं। बात को समझो। एक आदमी अपनी गाधे के ऊपर सामान लाद कर जा रहा होता है और खुद पैदल चल रहा होता। तो तब कुछ लोग उसको कहता है कि अरे गधे के ऊपर आदमी ने सामान डाला, और उन्होंने सोचा कि लोग ऐसे क्यों बोल रहा है। तो सामान को क्या किया कि अपने कंधे पर उठा लिया। सामान को अपने कंधे पर उठाता हूं और गाधे को ऐसा चलने देता हूं। तो फिर कुछ लोग कहते हैं, फिर यही लोग फिर कहते हैं कि देखो कैसा आदमी है, गधे को रखकर खुद सामान ढो रहा है, खुद सामान ले जा रहा है। बाद में परेशान हो गया बंदा, परेशान हो गया, बोला करे तो करे क्या। तब जाकर एक कहावत निकली कि सुनो सबकी करो मन की। अब मैं बताऊंगा इसका चक्कर क्या है। और ये मन के चक्कर में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का एक वचन आप सुने। मैं बताता हूं, मेरे जितने हिंदू भाई, मेरे जितने मुस्लिम, मेरे जितने बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जितने भी दुनिया के अविश्वासी है, जो सच्चे परमेश्वर यीशु को नहीं जानते, जो नहीं मानते, यीशु पे विश्वास नहीं करते, आपको भी कहना चाहता हूं, ये मसीह के लिए है ही है, लेकिन आपके लिए भी है। ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह की किताब 17:9 क्या कहता है, देखिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। योर हार्ट धोखेबाज है। तुम्हारा मन धोखेबाज है। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है। आपका जो मन है ना, जो धोखा तुम्हें देता है, ये तुम्हें धोखा देता है। तो उसमें असत्य लिखा है, उसमें असत्य रोग लगा है, असत्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है। तो आपका जो मन है ना, जो कि मैंने अभी बताया था, सबकी सुनो करो मन की, तो आप कैसे कर सकते हैं अपने मन की, कैसे अपने मन की काम कर सकते हैं? क्योंकि आपका मन ही तो धोखेबाज है, आपका मन ही तो धोखेबाज है। ये बात को आज आपको समझना होगा। ये जो सेल्फ लाभर की, ये जो खुद गर्ज की बात कर रहा हूं, आप शर्त की बात कर रहा हूं, आपको इससे बचना होगा। आप इस वीडियो का द्वारा जी साहब आपको बचा सकता है। इस वीडियो आपको बचा सकता है। तो लिखा है मन धोखेबाज है, मन धोखेबाज है। इसको सुनिए साहब, सबोदेशक 12:1 लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को शरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो बेबर्ष आए, विपत्ति के दिन और बेबर्ष आए, जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरा मन परमेश्वर से नहीं लगता। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए। आपका जो मन है ना, एक जगह पे नहीं टिकता, कभी नहीं टिकता। ये ऐसा चिड़िया है, ये ऐसा पक्षी है जो एक जगह पे नहीं बैठता। एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए ये इधर तो वो उधर। सुनिए, आप बाजार जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, एक चीजों को देखते देखते दूसरे चीजों को भूल जाते हैं। आप कोई चीजों को खरीदने जाते, दूसरे चीज को खरीद लेते और पहले वाले को भूल जाते।
आपका मन ऐसा है साहब, आपका मन ऐसा है। और इस दुनिया के अंदर आप ऐसे हो गई, इस दुनिया के अंदर पूरी तरह आज ऐसे हो गई। और आपको ये कौन करवा रहा है, ये आपका अंदर घुस को कौन करवा रहा है, आज इसका ऊपर भी मैं आऊंगा। बने रहे दोस्तों। कैसा लग रहा है कमेंट करें, टाइप करें। आप कहां से देख रहे हैं टाइप करें, ताकि लोगों तक आप वीडियो को पहुंचा सके, आपका मैसेज मुझ तक पहुंच सके और लोगों को आप जागरूक करें। तो जिसके चलते लिखा है कि ऐसा दिन आएगा जहां आपका मन कहेगा मेरा मन प्रभु में नहीं लगता, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। आज भी कितने सारे लड़का लड़की कलेसिया में तो आती है, प्रार्थना में तो आती है, लेकिन उसका मन दूसरा कहीं होता है। तो आपका मन धोखेबाज है। और आज इस ऐसी हालत है कि फेसबुक, यूट्यूब और यूट्यूब की रील, इंस्टाग्राम के रील और ना जाने सोशल प्लेटफॉर्म कितने से आप जानते हैं, सब रील आप देखते हैं। और इन सब में आज मार्केट में इन सब चीजों का मार्केट में आज भरा पड़ा है। यूट्यूब में, फेसबुक में रील्स आज मार्केट में भरी पड़ी। और साफ लिखा है, वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को शरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वो बेबस आए जिनमें तू कहे कि तेरा मन इनमें नहीं लगता। तो और हम शुरू कहां से किए थे, हम शुरू कहां से किया था। पौलुस कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। यहाँ कहता है विपत्ति के दिनों में आएंगे। क्यों कलेसिया के लोग ध्यान से सुनो, पास्टर, विश्वासी, यूट्यूबर, फेसबुक वाले, म्यूजिशियन, वर्शिपर, मेंबर्स, सब ध्यान से सुनो। सबको कहता हूं ध्यान से सुनिए। कलेसिया को सिखाओ, मेंबर्स को सिखाओ। क्यों ऐसे भयंकर दिन आने वाले हैं। बस 5-6 साल और इंतजार कर लीजिए, बेड़ा गर्क होगा। क्या खतरनाक होगा आप सोच नहीं सकते। समाज के अंदर, जातियों के अंदर ना जाने क्या क्या, क्योंकि आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में ऐसी हीरोइन, ऐसी लड़की, बदन पे ऐसी कपड़े, ऐसी सीन, फोटो, जो कि आप सोच नहीं सकते। माथा खराब कर देगा। मुझे नहीं पता कि इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है। और अगर ऐसे गाने, ऐसे सीन, ऐसे फोटो अगर मसीह लोग देखोगे तो आदत पड़ जाएगी, कन्विंस हो जाओगे। तो फिर आपका मन कैसे लगेगा परमेश्वर से, आप बताइए। अभी आपको समझ आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जी हाँ, आया है। तो जिसके चलते आज हर जगह खुदगर्जी की हवा चलाई जा रही है। खुदगर्जी की हवा आज हर जगह खुदगर्जी की हवा चलाई जा रही है। ये कौन चला रहा है, मैं इसका ऊपर आऊंगा। ये कौन चला रहा है आपको। ये ऐसे लोग आज मसीह में भी है जो आपको भटकाएंगे। ऐसे लोग आज समाज में भी है जो आपको भटकाएंगे और ऐसे गलत दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। और जिसके चलते ये बातों को, ये वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि आपकी आंखें खोले, आपकी हृदय खोले। लिखा है आज हर जगह खुदगर्जी की हवा चलाई जा रही है। खुदगर्ज बनो, कहता है सुनिए, जो मन करे वो ही करो। कहता है जो मन करे
वही करो, जो मन करे वही करो। स्कूल में टीचर सिखाते हैं बच्चों को, आपका जैसा मन करे चुनाव करो। एक तरफ से ठीक है, लेकिन बाकी उसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, कभी सोचा? वो सब जाएगा। अक्सर स्कूल में, पड़ोस में, ऑफिस में यही चल रहा है। कितने मोटिवेशनल स्पीचर कहते हैं आपको जो ठीक लगता है वो करो, आपके मन क्या कहता है वो करो। वाह वाह। और जिसके वजह से मैं बताता हूं, किसके कहता है किसके बाप के नहीं सुनना, और कहता है किसी के बाप के नहीं सुनना। मत सुनो, लेकिन जे मैं कहता हूं जिस दिन ऊपर वाला बाप भड़केगा, भड़क जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने रखा, जो मन करे वही करो। कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि मन आपका भटका हुआ है, मन सबसे आपका धोखेबाज है। आप कैसे कर सकते हैं? ये तो लिखा है कि आपकी, यही तो लिखा है कि आपकी मन धोखेबाज है। सुनिए, लड़का लड़की, इनको भी मैं थोड़ा बात कर लूं। लड़का कहता है मेरी मन कर रहा है इसके लिए, लड़की कहती है मेरी मन कर रहा है इसके लिए। थोड़े दिन तक ठीक चलते हैं, फिर बाद में कहता है मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है उसके लिए। अब बताइए, अब सोचिए क्या चल रहा है आज। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? ये कॉन्सेप्ट जो कि है मन करे, जो मन करे वही करो, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया, उसके ऊपर बड़ी गुस्सा आता है। ऐसे कॉन्सेप्ट लाता कहां से है? लाता कौन है जिसका परिणाम ही गलत है? ऐसे मनुष्यों किसी की परवाह नहीं करता। जो ऐसा कहता है जो मन करे वही करो, ना अपने की, ना समाज की, ना परमेश्वर की, किसी की परवाह नहीं करते ये लोग। इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला परिवार क्या कहता है, बोला परिवार क्या कहता है, भाड़ में गया। रिश्तेदार क्या कहता है, भाड़ में गया। समाज क्या कहता है, भाड़ में गया। मसीहों की भी बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर तक का डर नहीं है, जिनको परमेश्वर तक का डर नहीं है। तो परमेश्वर को कहता है मेरा मन कर रहा है प्रभु मैं ये करूंगा, मेरा मन कर रहा है आज प्रभु मैं वो करूंगा। हद हो गया साहब, हद हो गया भाई साहब। और मैं चाहता हूं कि आज आपकी आंखें खोले, आप सत्य को जाने, बातें को समझे और नाश होने से बचे। जिसके चलते ट्रैफिक मैंने क्या चुना कि आज मनुष्य एक खतरनाक बातें की तरफ तेजी से बढ़ रही है। नाउ इसीलिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आपका सामने दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, जो आपको दिनेश भाई आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में बने रहे अद्भुत टॉपिक का साथ। नाउ इसीलिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जो आपको आप समझ सके, आपको समझा सके। वो है एक मूर्ख धनवान की बात। आप कह रहे हो यार धनवान मूर्ख ही होता है। क्यों? आप जब टॉपिक को सुनते जाओगे पता चल जाएगा। एक मूर्ख धनवान की बात कर रहा हूं मैं। लूका की किताब 12 अध्याय 16 से लेकर 20 तक, वचन 16। उसने उससे एक दृष्टांत कहा। किसने? यीशु ने,
किस रीति यीशु ने किसकी धनवान की, देखो बात क्या है, लिखा है किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, मतलब बहुत अनाज आया। वचन 17, तब वो कौन धनवान, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, अपने मन में, अभी आओ मन में, ये जो शब्द है मन में, अभी मैं बात कर रहा हूं अपने मन में, तो लिखा है तब वो अपने मन में, कौन धनवान अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। ये जो शब्द है ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जाएगा नहीं, लिखा है मेरी यहाँ जाएगा नहीं, जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। यानी इतना अनाज हुआ है कि उसको रखने के लिए जाएगा नहीं है, मैं क्या करूं, इतना अनाज आ गया है, मैं बहुत पैसा वाला बन जाऊंगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, मैं कहाँ रखूं इसको। वचन 18, उसने कहा मैं ये करूंगा, खुद से बात की, उसने कहा मैं ये करूंगा, खुद से बात किया, किसी से सलाह नहीं लिया, किसी की बात नहीं सुनी, खुद से सलाह लिया कि मैं क्या करूं, तो मैं ये करूंगा, खुद से सलाह ले रहा है और खुद की सुन रहा है। मैंने क्या कहा था, सुनो सबकी, करो मन की, तो जो मन करे वो करो। अभी जो बताया मैंने, ये आदमी वो है, कहता है मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखरिया तोड़कर उसे बाड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अनाज और संपत्ति रखूंगा, सब अनाज और सब अन्न वहां रखूंगा। मैं अनाज को बेचूंगा और उसका पैसा मैं रखूंगा, कौन, मैं रखूंगा। और उसने खूब तैयारी कर ली और उसने कहा अब तो अनाज बिक गया, लाखों रुपया आ गया, अब तो अनाज बिक गया, लाखों रुपया आ गया और तिजोरी में जमा हो गई। वचन 19, और अपने अभी सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अपने प्राणों से कहूंगा, अपनी प्राणों से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, तेरे पास, अपनी प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से रहे, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। किससे कहा, खुद से कहा। किसको प्यार करता है, खुद को प्यार करता है। कैसे आदमी है, खुद का आदमी है, तो आप खुदगर्ज आदमी है, आप बताइए। तो मैंने आज टॉपिक क्या रखा था कि मनुष्य आज एक ऐसी बातों की तरफ, खतरनाक बातों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई आदमी अभी जो मुझे लाइव देख रहे हैं या बाद में यूट्यूब में अपलोड होने का बाद देखोगे, सुनोगे, मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आज इसे तौबा करे, अपने आप को बदले, अपने सोच को बदले। तो ये व्यक्ति से हम ये सीख रहे हैं। इसने सब कुछ किया और खुद को कह रहा है कि तेरे पास बहुत पैसा है, खुद को कह रहा है तेरे पास बहुत पैसा है। सुख से रहे, चैन से रहे, यानी कि अपनी जीवन मजे वाली कटेगी। लेकिन वचन 20 क्या कहते हैं, सुनिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने डायरेक्ट बात कर रहा है, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख,
तो मैं पहले क्या बताया था, धनी, जो धनी बनना चाहता है, मैं उसको क्यों मूर्ख बोला था कि ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो परमेश्वर खुद कह रहा है, हे मूर्ख, जिस दिन उसने पैसा जमा किया, जिस रात उसने तैयारी की, गोडाउन बनाया, उसी रात जिसने खुद को कहा तेरे पास पैसा है, खा पी खुश रहे चैन से, उसी रात परमेश्वर कहा, उसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया था, किया था है ना, वो किसका होगा? अब बताइए, आप किसको होगा? वो ऐसी मूर्खता की तरफ आपको लेकर कौन जा रहा है? मैं अब उसके ऊपर आऊंगा। ऐसी मूर्खता की तरफ आपको ले कौन जा रहा है, इसका ऊपर मैं आऊंगा। तो गजब की बातें हैं, सुनते जाए। तो लिखा है, कहां से आया ये सेल्फ कॉन्सेप्ट? आपको अंदर कहां से आया ये सेल्फ कॉन्सेप्ट? ये खुदगर्जी की बातें आपके दिमाग में कौन डाल रहा है? आपके सहन में कहां से आ रहा है? ऐसी नस्लें पैदा कहां से हो रही है? ऐसी इंसान आ कहां से रही है? ऐसी लोग पैदा हो कहां से रही है? जो खुद गर्ज बन रहे हैं, जो जिसको कहता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आया कहां से है? ये आया है कहां से पता है? इब्लिस, इसको कहते हैं लूसीफर, इसको कहते हैं शैतान, इसको कहते हैं वो ही पुराना सांप जो बहकाने में माहिर है। सुनिए, एक वचन को रख रहा हूं, यशायाह की किताब 14:13 कहते हैं, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता तो था, यानी कि खुद से कहता है कि मैं कौन, लूसीफर, शैतान, स्वर्ग पर चढ़ूंगा। लूसीफर कहता है, खुद मन में कहता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। फिर कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारों गणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। वचन 14, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। कौन कहता है? लूसीफर। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो जहां जहां तू, मैं, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है? ये कॉन्सेप्ट लूसीफर के पास से आया है। तो यहां से आया है, कहां से? लूसीफर के पास से। लूसीफर कहता है, मैं तो नहीं राज कर पा रहा हूं। प्रत्यक्ष स्वरूप में लूसीफर राज नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं इंसानों के अंदर, आप जो देख रहे हो इंसान है, आप इंसानों के अंदर घुसूंगा। शैतान कहता है, मैं इंसानों के अंदर घुसूंगा और इंसानों के अंदर घुसकर ये काम करूंगा। तो लूसीफर की शुरू से आदत थी, कहता है कि उसने खुद को कहा, खुद के मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन के ऊपर विराजमान होऊंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, तुल्य बन जाऊंगा। तो आज की जनरेशन कैसी हो रही है, आप जरा सोचे। अब मुझे बताइए, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरी जो अविश्वासी भाई है, जो अभी परमेश्वर को नहीं जाना, यानी कि यीशु को विश्वास नहीं किया, नहीं जाना, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अपने स्टूडेंट बच्चों, जवान, लड़का लड़की, मैं सबसे बात कर रहा हूं। आप क्या सीख रहे हैं? कॉलेज आपको क्या सिखा रहा है? कॉलेज में
सोसाइटी में आप क्या सीख रहा है? आप मेरे अलावा, मुझ जैसा 10 टका के अलावा सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म में क्या सीख रहे हैं? मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, ये जो इसका विरोध करता है मुझ जैसा 10 टका। आज कल कुछ ग्रुप है भारत में, कहता है बाइकआउट करो, गलत हो रहा है तो बाइकआउट करो, गलत हो रहा है तो बाइकआउट करो। अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। करे कम से कम सुनो तो, अच्छी जो कर रहा है उसको तो करने दो। कुछ लोग कहते हैं ये ग्रुप है गलत है, ये गलत है। हम इसको कहता है अरे कुछ तो सही कर रहा है, अच्छे तो कुछ कर रहा है। अगर ये नहीं होते, बॉयकॉट विरोध नहीं होते, आजकल पिक्चर में और बड़ी तेजी से गंदी, आप समझ गए होंगे, होते नाउ। तो अब अभी जो आऊंगा, हर एक इंसान सेल्फ कंसेप्ट का शिकार हो रहा है। तो और परिणाम क्या है इसके? सेल्फ लवर्स का, खुदगर्जी का परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? घर टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रही है, रिश्ते बिगड़ रहा है, इंसान अकेलापन का शिकार हो रहा है। खुद की खुदगर्ज के चक्कर में, सेल्फ लवर्स के चक्कर में, मतलब खुद को प्यार करता हूं, मैं खुद को प्यार करूंगा, नहीं चाहिए मुझे कोई, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना माँ बाप, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना दोस्त, ना और कोई। यहां तक कि परमेश्वर तो को भी लोग छोड़ दे रहे हैं। कहते हैं नहीं चाहिए मुझे कुछ, क्यों? खुद को प्यार करता है। और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? लूसीफर के पास से, शैतान के पास से। ये क्या आप नहीं चाहते? क्या आप ये बात नहीं चाहते? ये मैसेज जो मैं आज बता रहा हूं, क्या ये नहीं चाहते? खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। आप नहीं चाहते कि जवान लोग, लड़का लड़की ये बातों का शिकार हो, इसीलिए पहुंचा रहा हूं मैं ये वीडियो, उन लोगों तक में पहुंचे, इसीलिए आप शेयर करें। मैं चाहता हूं लोग जागरूक हो, एडुकेटेड हो। तो जो सेल्फ लाभार्स होते हैं, जो सेल्फ लाभार होते हैं, वो किसी के नहीं सुनते, ऐसे खतरनाक होते हैं वो, किसी की। जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी की नहीं सुनते ये लोग, ऐसे खतरनाक होते हैं। किसी की नहीं सुनते ये, किसी की परवाह नहीं करते ये, इनको किसी बात के डर नहीं होता। सेल्फ लाभार बड़े बदतमीज होते हैं, इनको हर एक अच्छी बात इनको बुरी लगती है, हर एक अच्छी बात इनको बुरी लगती है। इनको फैशन से कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं चाहिए। कहता है हमें मत रोको, हम कुछ भी करूं। बड़े बदतमीज लोग हैं ये, और ये बुरी आदतें पर इनको कोई रोक नहीं चाहिए। सिगरेट पीते, दारू पीते, मत रोको, नहीं रोकते, नहीं रोकना चाहिए इसको, कहता है। और इसको पसंद है, ये चीज इसको पसंद है, उनको किसी का कोई डर नहीं होता। इसको सुनिए, आज 99% फील गुड, फीलिंग पर चल रहा है, फीलिंग अच्छा लगता है उस पर चल रहा है। मतलब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। कहां किसको सही लग रहा है, किसको गलत लग रहा है, ये उसका फर्क नहीं समझते, फर्क नहीं पड़ता इसको। बस हमको, हम करेंगे, हम तो करेंगे इसको। और इसीलिए लिखा है इनका आंखें को मजा मिलता है,
इनकी आंखें को मजा मिलती है, इनकी शरीर को मजा मिलती है। अच्छा महसूस होने का चक्कर में इनको लग रहा होता कि कुछ गलत चीजों को भी देख रहा हूं तो मेरी शरीर को अच्छा लगता है, मेरी आंखें को अच्छा लगता है। कोई गलत चीजों को देख रहा हूं तो मेरी आंखें को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे मत टोको, मुझे मत रखो, मैं करूंगा। मसीह लोग को भी मैं बता रहा हूं, आप भी जानते हैं कि आप फील गुड पर, फील महसूस होने वाली बातें पर शिकार हो गए हैं। आज क्या मजा आ रहा है, कहता है क्या मजा आ रहा है, क्या अद्भुत हो रही है। और आजकल बहुत ऑप्शन है दोस्त, बहुत ऑप्शन है। अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छे नहीं, वो दुकान अच्छे नहीं, वो होटल अच्छे नहीं, वो मॉल अच्छा नहीं। दूसरा कोई कहीं चलते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और इसके चक्कर में आपका जो फील है, आपका जो महसूस है, वो गुड जो महसूस है, वो ये महसूस के फील के चक्कर में आप शिकार हो रहे हो, महसूस के चक्कर में आप शिकार हो रहे हो आप, और जिसके चलते आप बड़े खतरनाक चीजों पर आप जा रहे हो, और ये आपको नरक ले जाएगा, ये आपको प्रभु से दूर करेगा। अभी मैं लास्ट पार्ट को रखूंगा, बने रहे आप लोग, क्योंकि बताकर मैं समाप्ति में आऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना। यीशु की शिक्षा मैं वाली, यीशु की शिक्षा मैं वाली कभी नहीं था, कभी नहीं था, कभी नहीं थी। यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि मैं नहीं सिखाया, बल्कि यीशु ने क्या सिखाया। पौलुस इस बात को रखता है, कहता है फिलिपियों का किताब 2:3 में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, जिससे आपका विरोध है, जिससे आपका विरोध और विरोध के लिए चलते आपका बड़ाई हो, जिससे आपका विरोध हो और विरोध के लिए आपका बड़ाई हो, जिसको कहता है झूठी बड़ाई, जिसको कहता है झूठी बड़ाई। कुछ ना करो, कहता है कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझो, एक दूसरे को भी अपने से भी अच्छा समझो। ये है यीशु की शिक्षा। वचन 4, हर एक अपनी हित की नहीं, फिर कहता है हर एक इंसान अपने लिए नहीं, देखिए हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो, दूसरे के लिए भी चिंता करो। ये कैसे, ये किससे सिखाई थी? यीशु सिखाई थी। ये किसने सिखाई थी? यीशु सिखाई थी। कहता है हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो। ये यीशु की शिक्षा है। अब मुझे बताइए, क्या जो बात आपको खतरनाक बातें की तरफ ले जा रहा है, मैं जो अभी आधा घंटा का ऊपर बात कर रहा हूं आपसे, जो बात अपने खतरनाक चीजों की तरफ ले जा रहा है, क्या इससे आपको जागरूक नहीं होना है? इससे आपको लोगों को जागरूक नहीं करना है? आप ही खुद बताइए। बिल्कुल होना है। तो इसको सुनिए, इब्रानियों का 3 अध्याय 7 से लेकर 8 में क्या लिखा है? लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? ये मेरी बात नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बात है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात है। और कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि आप, थैंक यू जीसस, यदि आप, कहता है यदि आप आज उस बात को तुम सुनो, यदि आज तुम उस बात को सुनो जो देख रहे हो, उसको मैं कह रहा हूं सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। वो जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, मैं सबको कह रहा हूं, अपने मन को कठोर ना करो।
आप जो 1 घंटे में मेरी बातें को आज सुन रहे हो, आधा घंटा पौने घंटा जो भी हुआ है सुन रहे हैं, ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें पवित्र आत्मा की बातें हैं। और एक पास्टर, मैं आपको डायरेक्ट बात कर रहा हूं, आप एक वार्शिपर, आप एक मेंबर्स, अगर तुम इसको इस चीज में तुम इसको शिकार हो गए हो, जो मैंने बताया, खुदगर्ज अगर आप बन गए हो, सेल्फ लवर्स अगर आप बन गए हो, वो पास्टर हो, बिशप हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, तो बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा कहती है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन को कठोर नहीं करना। आज किसी भी कलेसिया को, और वो कोई भी हो, सबको, मेंबर्स, वार्शिप, पास्टर्स, वार्शिपर, म्यूजिशियन, सबको कहता हूं, आप अपने मन को कठोर मत करो, कठोर नहीं करना। अविश्वासी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, आप किसी ना किसी लत में, अविश्वासी, आप किसी ना किसी लत में आप भागी हो गए हो, सिगरेट का, गुटखा का, बीड़ी का, दारू का, नशा, लड़की का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पाप, गाली देना, घमंड, अहंकार, उल्टे सीधे हरकतें, बुरी अभ्यास, गलत वीडियो देखना, इन सभी के अगर अविश्वासी आप लोग शिकार हो गए हो, यहाँ तक विश्वासी भी आपको उसमें से बाहर निकालता है, या आपको उसमें से बाहर निकालना है। इस वीडियो का माध्यम से ये आवाज आपके लिए है, विश्वासी आपके लिए है, अविश्वासी आपके लिए है, जो अभी मुझे सुन रहे हैं। और ये वीडियो को आपके माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म का माध्यम से आप तक नहीं रखे, लोगों तक प्रचार करे, लोगों तक फैलाए, शेयर जरूर करे, ताकि आप बचे, दूसरे को भी बचाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की पवित्र आत्मा की ये पुकार है। लिखा है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद देता हूं कि जितने लोग आज इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उन सभी को यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, कि एक एक व्यक्ति आज दुनिया की अभी इस वक्त किसी भी ऐसे बातों का शिकार हो रही है, किसी भी ऐसी बातों का शिकार हो रही है प्रभु, वो बड़ी तेजी से जो फैल रही है, वो शब्द है जिसको कहता है सेल्फ लवर्स, खुदगर्ज अपसर्थी की तरफ बढ़ रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसकी सहायता कर, इन सभी मनुष्यों का सहायता कर, कि वो इसके जाल से, इसके दलदल से निकाल सके। बाहर निकालिए प्रभु, आप ऐसे कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। आज का इस वीडियो लाखों लोगों की जिंदगी बदले प्रभु। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे प्रभु, और यही मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे और अपने जिंदगी को परिवर्तन करने का मौका इस वीडियो आपको दे रही है। लोगों तक फैलाए, जागरूक करें, खुद बचिए इस दलदल से, इस गलत चीजों से, और प्रभु के राज्य में जरूर बढ़े। जय मसीह की।